दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी अचानक क्यों बदल जाती है। कभी कोई इंसान तंगहाली में जी रहा होता है, दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा होता है, और फिर एक दिन अचानक उसकी किस्मत ऐसे चमकती है कि वह दौलत, शोहरत और सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जिसे कभी अपार सफलता मिली थी, जिसकी जिंदगी आरामदायक थी, वह देखते ही देखते सब कुछ खो देता है और अंधकार में डूब जाता है। लेकिन क्या यह सब महज भाग्य का खेल है? क्या हमारी जिंदगी पहले से तयशुदा रास्तों पर ही चलती है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण छिपे होते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, काश मेरी किस्मत बदल जाए, काश मैं भी अमीर हो जाऊं, काश मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि आखिर किस्मत कब बदलती है। क्या किस्मत सिर्फ इंतजार करने से बदलती है, या इसके लिए कुछ करने की जरूरत होती है? या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे हमारे कर्मों का कोई गहरा राज छुपा है? यह कहानी राघव की है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष को ही देखा था। हालात इतने खराब थे कि हर नया दिन उसके लिए एक नई मुश्किल लेकर आता था। वह मेहनत तो करता था, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। धीरे धीरे वह अपनी तकदीर को कोसते कोसते थक गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वह बदकिस्मती के साथ ही जन्मा है। हर रात सोने से पहले वह खुद से यही सवाल करता, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वह जिस अंधेरे में डूबा हुआ था, उसके पार एक नई रोशनी उसका इंतजार कर रही थी। पर सवाल यह है, जब सब बिखर जाए, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाए, तो क्या किस्मत सच में बदल सकती है? राघव एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। एक छोटे से गांव में पला बड़ा उसने हमेशा चाहा था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। मगर किस्मत जैसे उससे हमेशा रूठी रही। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत झोंक देता, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। जब उसने पढ़ाई की तो दिल से उम्मीदें थीं, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने सोचा कि कोई अच्छी नौकरी मिलेगी और वह अपनी तकदीर बदल सकेगा। लेकिन जब भी वह किसी नौकरी के लिए जाता, उसे हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिलती। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम्हारी काबिलियत उतनी अच्छी नहीं है, हमें किसी और को चुनना पड़ा। ऐसे शब्द सुन सुनकर उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। हर बार वह किसी नौकरी की उम्मीद लेकर जाता तो खाली हाथ लौटना पड़ता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद मेहनत करने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। क्या किस्मत सच में इतनी बेरहम होती है? राघव के दोस्त एक एक करके आगे बढ़ते गए। कोई बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया तो किसी ने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। उनके करियर चमकने लगे और उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगी। वे नए शहरों में बस गए, ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए, और राघव को उनकी सफलता की कहानियां सुनने को मिलती। लेकिन राघव वहीं का वहीं खड़ा था। ना नौकरी मिली, ना कोई ठोस मौका। नया दिन उसे और पीछे धकेल गया। उसके माता पिता भी उसकी चिंता में घुलने लगे। घर में पैसों की तंगी थी और उन्हें लगने लगा कि शायद शादी के बाद राघव की जिंदगी में स्थिरता आ जाए। इसी उम्मीद में उन्होंने उसकी शादी करा दी। राघव को भी लगा कि शायद शादी के बाद उसकी किस्मत बदल जाएगी, शायद जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं, पहले जहां वह अकेला संघर्ष कर रहा था,
अब उसे अपनी पत्नी और परिवार की भी चिंता करनी थी। घर का खर्च, राशन, पानी, दवाइयाँ, हर चीज एक बोझ बनकर रह गई। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बदतर हो गई। अब जेब में पैसे भी नहीं होते और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है तो इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। राघव की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसने हर रास्ता आजमा लिया लेकिन कोई भी दरवाजा उसके लिए नहीं खुल रहा था। क्या यही उसकी किस्मत थी? क्या मेहनत करने के बाद भी जिंदगी नहीं बदल सकती थी? एक दिन जब राघव की बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुखार बहुत तेज था, बच्ची रो रही थी और उसकी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। राघव और उसकी पत्नी घबरा गए। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला उसकी उंगलियां खाली रहीं। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह बेटी का इलाज करवा सके। उसने आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई भी हाथ आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। कुछ ने मुंह फेर लिया तो कुछ ने बहाने बना दिए। जिस समाज में वह हमेशा दूसरों की मदद करता था वही समाज आज उसकी बेबसी देखकर भी चुप था। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गोद में उठाया और घर के एक कोने में बैठ गया। उसकी पत्नी बार बार कह रही थी, कुछ कीजिए, इसकी हालत खराब हो रही है। लेकिन राघव के पास कोई जवाब नहीं था। वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। पहली बार उसने खुद से कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं लाख मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। जितना वह दौड़ा, जितनी कोशिशें की, सब नाकाम रहीं। उसका आत्मविश्वास पहले से ही कमजोर था लेकिन अब तो वह पूरी तरह बिखर चुका था। उसे लगा कि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए है जो किस्मत के धनी होते हैं। गरीब चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। लेकिन कभी कभी किस्मत बदलने के लिए सब कुछ खत्म होना जरूरी होता है। राघव जब अपनी बेटी के दर्द में तड़पते देख रहा था तो उसके भीतर कुछ जाग उठा। यह एक ऐसा एहसास था जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। उसे समझ में आ गया कि वह अगर अभी हार मान लेगा तो उसकी बेटी भी उसी गरीबी में पलेगी। उसी संघर्ष में वह मेहनत नहीं कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। उसने हार मानने की आदत छोड़नी होगी। उस दिन राघव ने कसम खाई, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अब वो अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि खुद से लड़ने को तैयार था। अब वो रोएगा नहीं बल्कि खड़ा होगा, दौड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक उसकी किस्मत खुद उसके आगे घुटने नहीं टेक देती। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान बदलने के लिए तैयार हो। उसने खुद से कहा, अगर मेरी मेहनत बेकार जा रही है तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है या मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी? राघव अब तक बस यही सोचता आया था कि अगर वह ईमानदारी से मेहनत करेगा तो एक ना एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि किस्मत का फल तब मिलता है जब सही दिशा में काम किया जाए। वह लगातार नौकरी के पीछे भाग रहा था, लेकिन क्या वही उसकी नियतें थी? क्या वही उसकी जिंदगी का एकमात्र रास्ता था? हर जगह से नहीं सुनने के बाद अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद वह गलत जगह प्रयास कर रहा था। नौकरी पाने की कोशिश में उसने सालों बर्बाद कर दिए, लेकिन हर बार उसे यही कहा गया, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरोगे, हम किसी और को चुन रहे हैं। राघव अब तक इस बात से परेशान था कि उसके पास अनुभव नहीं है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया विचार आया।
अगर मुझे अनुभव चाहिए तो मैं खुद ही क्यों ना शुरू करूं। यह पहली बार था जब उसने खुद को नौकरी मांगने वालों से नौकरी बनाने वालों के रूप में देखा। उसने सोचा, अगर कोई मुझे मौका नहीं दे रहा तो क्यों ना मैं खुद ही अपने लिए मौका बनाऊं। यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। शायद यही वह बदलाव था जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। उसे अब समझ में आ चुका था कि जब तक वह खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक किस्मत भी उसके दरवाजे पर नहीं आएगी। राघव ने ठान लिया कि अब वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। उसने सोचना बंद कर दिया कि कौन उसे मौका देगा। अब वह खुद अपने लिए रास्ता बनाने वाला था। पहले उसने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। गांव में बहुत से लोग थे जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कैसे करें। कुछ छोटे किसान थे जो अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर थे। कुछ दुकानदार थे जो अपनी दुकान को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन सही रणनीति के अभाव में संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग व्यापार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। राघव को समझ में आ गया कि अगर वह इन लोगों की मदद करे तो ना सिर्फ वह उनका भला कर सकता है, बल्कि खुद भी कुछ सीख सकता है। उसने फैसला किया कि वह गांव के लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देगा। बिना किसी लालच के, बिना किसी फीस के वह घर घर जाकर लोगों से बात करने लगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह रुका नहीं। वह किसानों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी। उसने गौर किया कि किसान अपनी फसल को स्थानीय बाजार में बहुत कम दामों पर बेच रहे थे, क्योंकि उन्हें बिचौलियों से निपटना नहीं आता था। राघव ने तय किया कि वह किसानों को एक नई दिशा देगा। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। उसने किसानों को समझाया कि वे अपनी फसल को सीधे मंडी तक कैसे पहुंचा सकते हैं बिना बिचौलियों के। उसने उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जहां वे अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेच सकते थे। उसने यह भी सिखाया कि कैसे वे अपनी फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी बातें समझने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि राघव सच में उनकी मदद करना चाहता है। वे उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। अब राघव सिर्फ एक बेरोजगार युवक नहीं था, वह एक ईमानदार मार्गदर्शक बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था, और इसी सफर में उसकी अपनी तकदीर भी बदलने वाली थी। धीरे धीरे राघव की मेहनत रंग लाई। जो लोग पहले उसकी बातों को नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसकी सलाह मांगने लगे। उसने किसानों और छोटे व्यापारियों की मदद की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें व्यवहारिक समाधान दिए। वह दिन रात नई रणनीतियों पर काम करता, बाजार के ट्रेंड्स के समझता और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ता। अब गांव के किसान अपनी फसल को बेहतर दामों में बेचने लगे थे। जो पहले बिचौलियों के कारण घाटे में रहते थे, वे अब सीधे मंडी से जुड़कर मुनाफा कमाने लगे। राघव की योजनाओं ने छोटे दुकानदारों की भी मदद की। कुछ लोगों ने अपनी दुकान का विस्तार किया, तो कुछ ने नई तकनीक को अपनाकर ग्राहकों की संख्या बढ़ाई। राघव को इस काम में मजा आने लगा। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान ही असली ताकत है। कुछ महीनों बाद उसकी प्रसिद्धि गांव से निकलकर आसपास के इलाकों तक पहुंच गई। लोग उसे एक समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति मानने लगे। तभी एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आना हुआ। उन्होंने सुना था कि राघव नाम का एक युवक गांव में किसानों और छोटे व्यापारियों की मदद कर रहा है, और उनकी योजनाओं से लोग सच में लाभ कमा रहे हैं। व्यापारी ने राघव से मिलने की इच्छा जताई। जब वे उससे मिले तो वे उसकी सोच और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि राघव सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि अपने सुझावों को व्यवहारिक रूप में लागू भी करता है।
तुम्हारी सोच बहुत गहरी है राघव। तुम किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आगे बढ़ा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार का सलाहकार बनो। राघव को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। जो कभी नौकरी के लिए दर दर भटकता था, जिसे हर जगह से ना सुनने को मिलता था, आज वही एक बड़े व्यापारी को व्यापार के गुण सिखाने जा रहा था। इस नए नए अवसर ने राघव की जिंदगी बदल दी। अब वह सिर्फ एक बेरोजगार युवक नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन सलाहकार था। उसे व्यापार की बारीकियां सीखी, मार्केटिंग और फाइनेंस का ज्ञान हासिल किया और देखते ही देखते खुद का भी एक बिजनेस खड़ा कर लिया। वह अब गांव के अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करने लगा। उसने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसमें छोटे किसान और व्यापारी मिलकर काम कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। कुछ ही सालों में राघव एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसकी पहचान अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि शहरों तक फैल चुकी थी। उसने कई गरीब किसानों की मदद की, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और गांव के युवाओं को यह सिखाया कि किस्मत बदली नहीं जाती, बल्कि बनाई जाती है। जिस इंसान ने कभी खुद को असफल मान लिया था, आज वही लोगों को सफलता की राह दिखा रहा था। किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, राघव की किस्मत क्यों बदली? पहला, उसने अपनी सोच बदली। वह खुद को बदकिस्मती मानता था, लेकिन जब उसने अपने नजरियों को बदला और नई संभावनाओं को तलाशा, तभी उसकी किस्मत बदली। दूसरा, उसने हार मानने से इनकार किया। जब उसे लगा कि उसका कोई भविष्य नहीं है, तब भी उसने एक नया रास्ता खोजा। तीसरा, उसने सीखना शुरू किया। पहले वह सिर्फ नौकरी चाहता था, लेकिन जब उसने खुद को विकसित करना शुरू किया तो नए दरवाजे खुल गए। क्या तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है, अगर तुम्हें महसूस होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी कोई बदलाव नहीं आता, तो एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत तब बदलती है जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है। नौकरी नहीं मिलती, मेहनत का फल नहीं मिलता, लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, असफलताएं बार बार रास्ता रोक लेती हैं। ऐसे समय में हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या वाकई हम सब सिर्फ किस्मत का खेल होता है, या फिर यह हमारी सोच और नजरिया होता है जो हमें रोक कर रखता है? जिंदगी में मुश्किलें यूं ही नहीं आती। कई बार यह हमें एक नए रास्ते की ओर धकेल देती हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम सोचते हैं सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन असल में शायद वही बुरा लगने वाली चीजें हमें एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं। सोचो, अगर तुम हर जगह से नौकरी के लिए मना किए जाते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम काबिल नहीं हो। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि शायद तुम्हें किसी और रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हो सकता है कि तुम खुद के लिए कुछ नया और बड़ा करने के लिए बने हो। जब एक रास्ता बंद होता है तो अक्सर दूसरा रास्ता खुलता है। बस हमें उसे देखने का नजर चाहिए। और असली सवाल यह नहीं कि मेरी किस्मत कब बदलेगी, सवाल यह है मैं खुद को बदलने के लिए कब तैयार हूँगा। क्योंकि जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हो, अपनी सोच, अपने तरीके, अपनी आदतें, अपना नजरिया, तब किस्मत भी खुद ब खुद सीखने लगती है। बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। तो असली सवाल यह नहीं कि मेरी किस्मत कब बदलेगी, सवाल यह है मैं खुद को बदलने के लिए कब तैयार होऊंगा। क्योंकि जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हो, अपनी सोच, अपने तरीके, अपनी आदतें, अपना नजरिया, तब किस्मत भी खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर तुम ठोकर खाकर भी आगे बढ़ते रहो, अगर तुम हर नहीं के जवाब में
खुद के लिए हाँ ढूंढ सको तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, किस्मत कोई जादू की छड़ी नहीं जो एक दिन अचानक तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। किस्मत वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।